अगर हनुमान को कहते कि जाओ लंका पार करके लंका को जला दो, तो हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने क्या किया? लंका को जला दिया। हमारे राम कौन थे? आदरणीय नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान जी कहे तो हम लंका में कौन जला कौन मतलब नहीं है। हम अपनी बातों को जनता के सामने मजबूती से रखें और 25,000 मत आए। आप इस पे जाइए कि एक नौजवान लड़का खड़ा होके आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर 25,000 मत लाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जमीन कितनी मजबूत है। आप मानते हैं कि चिराग पासवान यूज करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, इस चीज का मानेंगे? चिराग पासवान क्या करते हैं ये आपका सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। चिराग पासवान जी, एक बात तय है कि आदरणीय नेता चिराग पासवान जी में बिहार फर्स्ट की यात्रा के दौरान उनमें बिहार की जनता प्लस शिक्षित वर्ग, उसके साथ साथ जो IAS लॉबी है, इलाइट वर्ग है, मध्यम वर्ग है और जो दलित वर्ग है, वो चाहते थे चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहारी फर्स्ट की यात्रा कमजोर पड़ गई। इस कमजोर यात्रा को हम लोगों ने चिराग पासवान को, भैया आप जानते हैं हमको बहुत पहले से, और आप जानते हैं कि चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट का यात्रा में मेरा कितना बड़ा सहयोग रहा है। एक उस दल में हम IT सेल की स्थापना किए थे, जिस दल में दलितों का दल कहा जाता है, और उस दलित के दल में IT सेल आज इतना मजबूत था कि बीजेपी का IT सेल से ज्यादा हमारा IT सेल मजबूत था। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को जोड़े थे, 5,000 युवाओं को चिराग पासवान जी से जोड़े थे और IT सेल के माध्यम से। तो चिराग पासवान जी को लोग चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट की यात्रा मजबूत हो और चिराग पासवान बिहार के लिए काम करें। इससे पहले वो बीजेपी के खिलाफ आपको लड़वाएं, अब जो है JDU के खिलाफ आपको लड़वाएं, ये चीज आप स्वीकार करेंगे? ये चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से आप सब लोग बता देना चाहते हैं, ये चुनाव इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। इसमें राकेश रोशन के चेहरे पर वोट पड़ेगा, किसी उम्मीदवार के चेहरे पर वोट, किसी दल के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा। पहली व्यवस्था क्या है कि जो दल ताकतवर हो जाते हैं इनको अहम हो जाता है कि मेरी ताकत का ये नतीजा है, हम जिसको समर्थन दे देंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय निर्वाचन आयोग की परंपरा है, इसमें न आरक्षण की व्यवस्था है न वर्गों की व्यवस्था है। इसमें जो व्यक्ति निभूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हो या कोई भी निर्वाचन क्षेत्र हो, जो स्नातक क्या है, इसमें जो व्यक्ति काम करेगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई सिंबल की व्यवस्था नहीं है। तो लोग हमारे काम पे, हमारे संघर्ष पे वोट करेंगे। इसमें ये आपका कहना कि चिराग पासवान जी लड़ा रहा है, कहीं से जायज नहीं। राकेश जी फिर घर वापसी होगी, क्या चुनाव होगा? भैया मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं निभूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जब तक उत्तरी बिहार का विकास नहीं हुआ तब तक किसी दल में नहीं जाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, एक स्वतंत्र व्यवस्था से लड़ूंगा और आप सबको वादा करके जाता हूं कि 2026 का चुनाव मैं स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। चिराग के पार्टी के कितने लोग फिलहाल जो LJPR में है वो आपको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? चिराग पासवान जी की पार्टी नहीं, मेरी पार्टी है। मैंने कंधा लगाया है, मैंने खून पसीना से सींचा है। पार्टी का 100% कार्यकर्ता मेरे साथ है। कारण इसका क्या है कि हमने चिराग पासवान जी के दल को छोड़ने का सबसे बड़ा प्रक्रिया क्या है कि आप किसी दल में रहते हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और ये व्यवस्था ही इंडिपेंडेंट की है। और जहां तक मेरा कहना है कि आप लोग निर्दलीय जो कहते हैं, इस चुनाव में निर्दलीय मतलब क्या होता है? दलों से अलग हट के जो चुनाव लड़ते हैं उसको निर्दलीय बोला जाता है। हम दल में हट के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव की प्रक्रिया ही स्वतंत्र प्रक्रिया है। जब चुनाव में जाना होगा 26 में फिर से वोट बनाना होगा। 2026 में फिर ये चुनाव है, फिर से निभूत स्नातक का चुनाव 2026 में होगा। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग एक व्यवस्था करे कि जो वोटर बन जाए वो वोटर फिर से नहीं कटे। हर बार चुनाव होगा, हर बार वोटर बनाने की प्रक्रिया है। तो इसमें दलों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लोग अपनी ताकत को दिखाने के लिए दलों का एक समर्थन कर देते हैं, और जो चुनाव लड़ते हैं वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दल के प्रक्रिया के माध्यम से हमको आसानी से लोग मिल जाएंगे, वोट ले लेंगे। लेकिन आप चले जाइए निभूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, हर पंचायत में मेरा वर्कर खड़ा है, हर पंचायत में लोग कह रहे हैं इस बार कि आप देखिएगा बिहार की राजनीति में बड़ी भूचाल आएगी। निभूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 28 विधानसभा क्षेत्र है, 5 लोकसभा क्षेत्र है, 4 जिला है। अगर डगमगा गया तो बहुत लोगों का कैरियर का ग्राफ गिर जाएगा। 2025 में अगर मान लीजिए कि फिर से मौका मिले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लड़ने का, तो आप बताएंगे? मैं किसी भी कीमत पे कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं निभूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जनता का सेवा करने के लिए आगे बढ़ा हूँ। बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में सेवा किया, चिराग पासवान जी को मजबूत किया और बिहार की जनता की आवाज बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं उत्तरी बिहार और निभूत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो 28 विधानसभा क्षेत्र है, 5 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें काम करने का मुझे बेहतर मौका मिल रहा है। लोग हमारे जन समर्थन में हैं। लोग चाहते हैं कि युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, शिक्षा की बात हो,
लोग चाहते हैं कि आगे आके और परंपरा जागेगी। तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से आप दावे के साथ कहते हैं जो दलों का गठबंधन है ना, जो बात करते हैं संपूर्ण बिहार की और चर्चा करते हैं, विकास करते हैं राजगीर और नालंदा की, वो अब नहीं चलेगा। अगर बात करते हैं संपूर्ण बिहार की, वोट लेते हैं संपूर्ण बिहार का, तो संपूर्ण बिहार के विकास की बात कीजिए। अब आप ही बताइए 5 लोकसभा क्षेत्र एक भी एमपी नहीं बोले कि तिरहुत को कम फंड क्यों मिला। 28 विधानसभा क्षेत्र एक भी विधायक नहीं बोला कि बंटवारा बिहार में जो योजनाओं का बराबर क्यों नहीं हुआ। अगर 38 जिला है, 40 लोकसभा क्षेत्र है और 58,000 करोड़ का पैकेज मिला तो बराबरी मिलनी चाहिए। हर आप लोगों के जिले को भी बराबर का फंड मिलना चाहिए। लेकिन आप लोगों का जिला भी विकास से कोसों दूर है, तो फिर नालंदा और राजगीर के विकास से अब क्या चाहते हैं, संपूर्ण बिहार का विकास हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बाढ़ का इलाका कौन है? उत्तरी बिहार। दुर्दशा कौन चलता है? उत्तरी बिहार। मरता कौन है? उत्तरी बिहार। एक तरफ गंगा को ले जाने के लिए हजार करोड़ का प्रोजेक्ट खर्च कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं उत्तरी बिहार बढ़ते जा रहा है, मरते जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि तिरहुत की आवाज बने, उत्तरी बिहार की आवाज बने। हम उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाला समय में कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2026 में फिर से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक बार चुनेगी, दोबारा जनता के बीच हो जाएगी। समर्थन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जातियों का बंधन टूट जाएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में। लोग जाति बंधन से ऊपर उठकर, दलों से ऊपर उठकर हमको मत दें, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से जब चुनाव जीत के हम आएंगे आपके साथ करेंगे, उस समय आप बात कीजिएगा। आप दलों का जो बात करते हैं, बार बार दलों का जो आप पेच फंसा रहे हैं मेरे साथ, वो पेच इस तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दलों का पेच हो तो कहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग सिंबल पर चुनाव कराए। सिंबल पर चुनाव होगा तो चिराग जी हमको जरूर चुनाव लड़ाएंगे। सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है।